और हमारे जो लोग मारे गए हैं हमें उनका बदला और उनका इंतकाम मुंह तोड़ लेना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी दुश्मन हो, पड़ोस के हों या दूर के हों, हमारी तरफ आंख उठाने के लिए 100 बार सोचें। हम उस मदरसे के मानने वाले नहीं हैं कि जिस मदरसे से आतंकवादी की बात हो। हम उस मदरसे के मानने वाले हैं कि जिस मदरसे से सुन्नत रसूल जिंदा हो, जिस मदरसे में कि अगर कोई भूखा प्यासा मरता हो उसको पानी पिलाया जाए। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इसलिए कि नाम पूछकर मारने वाले हो सकता है कि उनका भी नाम दहशतगर्द हो, वो मुसलमान हो, यह ज़रूरी नहीं है। अगर पाकिस्तान सच में हमला कर रहा है तो एक एक घर से मीर अब्दुल हमीद पैदा होगा। सुन लीजिए एक बात, मीर अब्दुल हमीद पैदा होगा। बस यह है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का इतने बड़े स्टेज से लगाया, जिनको आप और हम जैसे न जानकार लोग उनके बारे में कैसी कैसी टिप्पणी किया करते थे, और उन्होंने एक बड़े मंच से पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया। ये सब क्या जुमले हैं भाई? ये देश तो हमारा है। सवाल जिनके मन में कुछ हो वो इसका मसला हल करें। हमें तो इसके लिए अपनी जान और अपनी माल, अपनी धन सबको कुर्बान करना है। बस जिनके मन में जो कुछ है वो सोचे। हमें तो इस देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना है। अब ये एक ओवैसी बोले हैं, कल सरहद पर मैं मिलूँगा इंशाल्लाह, वक्त आएगा तो। बस हम ये चाहेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड में कहीं भी आतंकवाद, इसका कोई मज़हब नहीं होता है, इसका कोई ज़ात नहीं होता है। जो भी आतंकवादी करता है वो आतंकवाद होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी धर्म से बिलोंग करते हों। उन्हें तो हर हाल में ख़त्म करना चाहिए, सबको मिल करके। ये इशारा इस बात का है कि इस देश के मुसलमान और हिंदू सब भाई भाई हैं। जान अगर सिर्फ हिंदू की जाएगी तो अफसोस मुसलमान को भी होगा, और मुसलमान की जाएगी तो हिंदुस्तान के हिंदुओं को भी होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई हैं। अगर जान राम की जाएगी तो जान अब्दुल्ला की भी जाएगी। हमारे जितने भी ताकत हो, हम ये कोशिश करें कि हमारे हिंदुस्तान पे ज़र्रा बराबर कोई नुकसान न हो, और हमारे जो लोग मारे गए हैं हमें उनका बदला और उनका इंतकाम मुंह तोड़ लेना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी दुश्मन हो, पड़ोस के हों या दूर के हों, हमारी तरफ आंख उठाने के लिए 100 बार सोचें। इस देश में बहुत सारे कम्युनिटी के लोग हैं। उन कम्युनिटीज़ में आप सिर्फ मुस्लिम के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमान ही ऐसे बोल रहे हैं कि मासूमों की जान जा रही है, और लोग भी बोल रहे हैं। मेरा किसी एक को टारगेट करने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो निकालने वाले हैं, जो निकाल रही थी, जो पाकिस्तान का झंडा निकाली थी, उन महिलाओं ने भी बुर्का पहन रखा था। तो सवाल इसलिए भी खड़ा होता है, हालांकि इस समय हमारी सेना के साथ में, हमारी सरकार के साथ में सभी धर्मों के लोग हैं, सभी एक साथ खड़े हुए हैं। सभी चाहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिले कि आतंकवाद का नाम तक भूल जाए और पाकिस्तान दोबारा से इस तरीके की हरकतें करने के बारे में सोचे भी ना, खासकर भारत में ना सोचे। आपको मालूम है इस देश के अंदर जो सिंदूर जो है, जो अभी ये जो ऑपरेशन जो हुआ, इसके कौन है? सोफिया जी, ये कौन है? बिल्कुल मैं यही कहना चाहती हूँ कि सुनिए बात सुनिए मेरी। असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने पाकिस्तान मुर्दाबाद का इतने बड़े स्टेज से लगाया, जिनको आप और हम जैसे न जानकार लोग उनके बारे में कैसी कैसी टिप्पणी किया करते थे, और उन्होंने एक बड़े मंच से पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया। ये सब क्या जुमले हैं? बिल्कुल, ये चीज़, इस चीज़ को लेके तो लगातार सराहना, और ये कहा जा रहा है कि इस समय जब भारत में इस तरीके की स्थिति बनी हुई है, सभी विपक्ष, भले ही हमारे मतभेद आपस में हो, भले हमारे विचार अलग मिलते हो, भले ही किसी भी पार्टी के हो, लेकिन इससे ये देखने को मिला है कि सभी लोग इस समय सरकार और सेना के साथ में खड़े हुए हैं, चाहे हमारा विपक्ष हो या पक्ष हो, सभी लोग। भाई ये देश तो हमारा है। सवाल जिनके मन में कुछ हो वो इसका मसला हल करें। हमें तो इसके लिए अपनी जान और अपनी माल, अपनी धन सबको कुर्बान करना है। बस जिनके मन में जो कुछ है वो सोचे। हमें तो इस देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना है। अब ये एक ओवैसी बोले हैं, कल सरहद पर मैं मिलूँगा इंशाल्लाह, वक्त आएगा तो। आप टेंशन। क्या बात है, आपने बात बहुत अच्छी कही। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। इस समय जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो कहीं ना कहीं ये भी चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए, फिर आतंकवाद भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस समय युद्ध की स्थिति से घिरा हुआ है। चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो भारत हो। इस समय पाकिस्तान है वो अपनी आवाम को, मतलब अपनी आवाम को झूठे दिलासे दे रहा है, कह रहा है कि हम लगातार युद्ध कर रहे हैं, हम विमानों को ख़त्म कर रहे हैं भारत की। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सिलसिले में जो इस मुल्क के ऊंचे लेवल के लोग हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो इस हालत को ज़्यादा समझते हैं कि क्या पाकिस्तान को ख़त्म कर देने से युद्ध ख़त्म हो जाएगा, आतंकवादी ख़त्म हो जाएगी। जो इस बारे में स्टडी कर रहे हैं वो ज़्यादा समझते हैं। हम उतने गहराई तक नहीं पहुँचे हुए हैं, लिहाजा उसमें टिप्पा टिप्पणी करना हमारे लिए ये मुनासिब नहीं होगा। बस हम ये चाहेंगे कि
पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड में कहीं भी आतंकवाद, इसका कोई मज़हब नहीं होता है, इसका कोई ज़ात नहीं होता है। जो भी आतंकवादी करता है वो आतंकवाद होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी धर्म से बिलोंग करते हों, उन्हें तो हर हाल में ख़त्म करना चाहिए सबको मिल करके। अच्छा, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी, कहा ये भी जा रहा है, मतलब कहा नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बातें तो सामने खुद ही आ जाती हैं कि आतंकवादियों ने इसलिए धर्म पूछ के मारा ताकि जो यहाँ पे भाईचारा बना हुआ है, जो अभी हिंदू मुस्लिम आपस में रहते हैं मिल बांट के, इनमें दरार पैदा करने की कोशिश की। मानते हैं आप इस चीज़ को? सबसे पहली बात यह है कि आतंकवादियों ने जब नाम पूछ करके मारा तो वहाँ पे एक शख्स ने अपना नाम सिर्फ इसलिए नहीं बताया और उसने ये कहा कि मैं बगल में नहीं हूँगा क्योंकि हमारे साथ एक राम नाम खड़ा हुआ है, एक सोहन नाम का खड़ा हुआ है। ये इशारा इस बात का है कि इस देश के मुसलमान और हिंदू सब भाई भाई हैं। जान अगर सिर्फ हिंदू की जाएगी तो अफसोस मुसलमान को भी होगा, और मुसलमान की जाएगी तो हिंदुस्तान के हिंदुओं को भी होना चाहिए। इसीलिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दे करके हिंदुस्तान के पूरी आवाम को ये एहसास दिलाया कि जिस मंच पर खड़े होकर तुम हिंदू मुस्लिम करते हो, मेरी जान को और मेरी लाश को याद करके तुम्हें ये एहसास करना पड़ेगा कि मैं चाहता तो मैं साइड हो जाता और मेरा देश का एक भाई मर जाता, लेकिन नहीं, मैंने अपनी जान गवारा किया और मैं पूरे देश को ये मैसेज दे दिया कि हम हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं। अगर जान राम की जाएगी तो जान अब्दुल्ला की भी जाएगी, राम सोहन की जाएगी तो जान अब्दुल कलाम की भी जाएगी। ये उसने एक सोच और एक थॉट जो स्प्रेड किया पूरे देश के लिए, ये बहुत बड़ा सबक है। लिहाजा इस देश में कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन जाति और मज़हब के नाम पर नहीं होना चाहिए। सवाल होना चाहिए कि हिंदुस्तान की उन्नति कैसी हो, हिंदुस्तान से आतंकवाद कैसे ख़त्म हो, और जो आतंकवादी लोग हैं उनको कैसे ख़त्म किया जाए। और उसको ख़त्म करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी और जितने हमारे पूरे मंत्री लोग हैं ये सब बढ़ करके उसके बारे में बात करेंगे, कोई एक कम्युनिटी बात नहीं करेगी, तब जाकर ख़त्म होगा। अच्छा सर, एक और सवाल है, लास्ट सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान वो जब युद्ध करता है, जब युद्ध की स्थिति में आ जाता है तो वो किसी को भी इस्तेमाल करता है, चाहे वो अपनी सेना हो, अपनी सेना को जिस तरीके से इस्तेमाल करता है, सेना लगातार छोड़ के भागती है टैंकरों को और जितने भी हथियार होते हैं उनको छोड़ के भागती है। अब वो शहबाज शरीफ है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, वो ये कह रहे हैं कि मदरसे के बच्चों को अब हम युद्ध में आके ला के खड़ा करेंगे, सेना के तौर पर उनको इस्तेमाल करेंगे। इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मदरसे के बच्चे मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को इस मुल्क से हटाने के लिए ऐसी कुर्बानी दी है कि आज भी हिंदुस्तान की तारीख में उनका नाम दर्ज है। तो मदरसे के बच्चे शेखुल हिंद थे जिन्होंने तहरीकी रेशमी रुमाल के ज़रिए से पूरी दुनिया को ये बावा करा दिया था कि हिंदुस्तान की तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर दिखाई दी तो उसका हिसाब वही होगा जिसने दारुल देवबंद में मिशन चलाई थी तहरीक रेशमी रुमाल, तो पूरी हिंदुस्तान के आज झंडे लहर रहे हैं। इसमें हमारे अकाबरीन का देन है। तो अगर कोई मदरसे के बच्चों को ये समझ रहे हैं उनका, लेकिन नहीं, इस हिंदुस्तान के मदरसे के बच्चे ये चाहते हैं, ये पैगाम देते हैं कि हम पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का द फर्स्ट टीचिंग ऑफ इस्लाम इज़ पीस एंड अमन एंड शांति। इस्लाम का जो पहला सबक है वो फतेह मक्का से मिलता है कि जब मेरे नबी ने मक्का को फतह किया था उस वक्त आपने कहा था कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, कि आज तुम सब आज़ाद हो, कोई किसी को नहीं मारेगा, कोई किसी को बुरा भला नहीं कहेगा। वो सबक है आज हम हिंदुस्तान के मुसलमान ये सबक दे रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान पूरी दुनिया को ये बावा कराने की कोशिश करेंगे कि हम उस इस्लाम को मानने वाले हैं जिस इस्लाम को 1440 साल पहले जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैलाया है, हम उसके मानने वाले हैं। हम उस मदरसे के मानने वाले नहीं हैं कि जिस मदरसे से आतंकवादी की बात हो। हम उस मदरसे के मानने वाले हैं कि जिस मदरसे से सुन्नत रसूल जिंदा हो, जिस मदरसे में कि अगर कोई भूखा प्यासा मरता हो उसको पानी पिलाया जाए, कि जिस मदरसे में कोविड के अंदर हमसे जितना हुआ, हम जिस उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कि जो मेरा एरिया है देवराज, हम वहाँ पर 95% मुस्लिम हैं और हमारे 100 घरों के बीच में एक हमारे हिंदू भाई रहते हैं। हम उनके आरती उठाने में भी अपने पूरा योगदान करते हैं। इस देश का हम पूरा अपना मान सम्मान इज्जत बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं, क्योंकि सारे जहाँ से ही अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैठ रहना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा हिंदुस्तान है। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे एक और आखिरी सवाल करना चाहूंगी। हमारी जो महिलाएं हैं, सबसे पहले एक सवाल मैं कह देना चाहता हूँ, जामे मस्जिद ये वो तारीखी मस्जिद है जहाँ से हिंदुस्तान की तारीख लिखी गई है। मैं ये सवाल करना चाहता इन मासूमों के दिलों के में पढ़ करके, मैं अपने हिंदुस्तान के जितने हमारे लोग बैठे हुए हैं कुर्सियों पर, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, खुदारा आप इस मुल्क के अंदर अमन की बात कीजिए, आप इस मुल्क के अंदर भाईचारे की बात कीजिए,
आप इस मुल्क के अंदर ये मत कहिए कि कपड़े देखकर पहचानो। आप इस मुल्क के अंदर ये मत कहिए कि नाम पूछकर कुछ काम करो। अगर नाम पूछकर मारने के बदले लगाएंगे तो नाम पूछ के ये भी कहना पड़ेगा कि सोफिया कर्नल कौन है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसलिए कि नाम पूछकर मारने वाले हो सकता है कि उनका भी नाम दहशतगर्द हो, वो मुसलमान हो, यह ज़रूरी नहीं है। तो महिलाओं को क्या कहेंगे? जिस तरीके से 2 महिलाओं ने 100 से ऊपर आतंकवादियों को खत्म कर दिया, इन 2 महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह को क्या कहना चाहेंगे? अभी सिर्फ 2 महिलाएं हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है मेरे भाई, अभी तो स्टार्ट है। हिंदुस्तान के ऊपर अगर किसी ने उंगली उठाई तो हमारी हर घर की महिलाएं सड़कों पर निकलेगी और पूरी दुनिया को आवाज़ दे देगी कि पाकिस्तान क्या है। अभी हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े IPS के जो टीचर्स हैं, उनका क्या नाम मेरे जहन नहीं आ रहा है, अभी मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ा कल कि अफसोस ये है कि पाकिस्तान के चक्कर में पड़े हैं। पाकिस्तान के पास है क्या? अरे है क्या? हमें उन देशों के बारे में सोचना चाहिए कि जो आज हमसे आगे हैं। हमें उनके कंधों में कंधे मिलाकर हम अपने बच्चों को ये बावर करना चाहिए, अरे हिंदुस्तान जो हमारे पीछे उसकी बात नहीं करना, जो हमारे सामने उसकी बात करना, उससे आगे रहना, ये हमारी सोच होनी चाहिए। क्या पाकिस्तान का इलाज क्या हो सकता है? आखिर पाकिस्तान का क्या इलाज हो सकता है? कब तक की इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता रहेगा? आतंकवादी जैसी घटनाओं को बार बार मानता नहीं है, कई बार हमला करता है, 2016 में किया, फिर 2019 में पुलवामा अटैक किया, फिर इसके बाद पहलगांव किया। क्या इलाज हो सकता है? अगर पाकिस्तान सच में हमला कर रहा है तो एक एक घर से मीर अब्दुल हमीद पैदा होगा। सुन लीजिए एक बात, मीर अब्दुल हमीद पैदा होगा और फिर वही उपाय करेगा जो कारगिल के अंदर उन्होंने किया था। बस यही बात है। इसलिए जो भी ऐसा कदम सोचे इस मुल्क के सरहद से पार होने का, तो वो अपने अंजाम सोच ले, चाहे वो कोई भी हो। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इस हिंदुस्तान में हम ने अपनी जान गंवाई है और अपना माल गंवाया है और अपना वक्त दिया है, और इसके लिए हम अपने हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जो हम कर सकते हैं। बस यह है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो मैं सेना के लिए क्या कहना चाहेंगे? सेना के लिए सेना तो हमारी जान है, सेना हमारी ख्वाहिश है, हमारी चाहत है, हमारे अरमान है, हमारी तमन्ना है, हमारी आरज़ू है। सेना जब हमसे जो कुछ मांगे, जान मांगे, माल मांगे, वक्त मांगे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। बस ये हमारे सैल्यूट जाना, ये सेना के लिए सैल्यूट। बात है। और भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ में मौजूद है युवाओं से। क्या कहेंगे अभी भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? नहीं बोलेंगे, चले और लोगों से भी बात करते हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर? अभी युद्ध जो चल रहा है उसके बारे में क्या कहना? ठीक चल रहा है जी, फर्स्ट क्लास चल रहा है। क्या पाकिस्तान का क्या इलाज हो सकता है? यही इलाज हो सकता है जो किया जा रहा है। जो किया जा रहा है बढ़िया है। बढ़िया है, एकदम बढ़िया है जी। पाकिस्तान फिर भी कह रहा है कि हम अभी डरे हुए नहीं हैं, हम युद्ध करेंगे हिंदुस्तान के साथ में, लगातार अपनी मिसाइलें दाग रहा है। कल तो दिल्ली के लिए मिसाइल छोड़ दी थी, हमारी सेना ने रास्ते में ही उसको नस्ते नाबूद कर दिया। देखो जी, तुम एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे, समझ गए? ये हिंदुस्तान है, यहाँ कोई डरता नहीं है। बच्चा बच्चा यहाँ का वीर जवान है।